अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी। मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करते हैं एक अहम तरीन सवाल से। क्या मुल्क भर में फिर से अंधेरे आने लग गए? सारा मुल्क अंधेरों में डूबने लगा है। एक तरफ गर्म तरीन मौसम है और दूसरी तरफ है ये लोड शेडिंग का अजाब। पाकिस्तानी बिलबिला उठे, चिल्ला उठे। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद के स्कूल में बिजली गई, 25 तलबा की हालत बिगड़ी, वो बेहोश हो गए। और ऐसे में वालिदैन की जान पर बनाई मरियम नवाज की पेशी के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बिजली चली गई। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग पर नेपरा भी हरकत में आया है। मसले के हल के लिए बिजली कंपनियों के सरबराहान को 11 जून को तलब कर लिया गया है। सूरज ने आग बरसाई, बिजली लौट कर ना आई, बच्चों की जान पर बनाई। बच्चे फिर यहाँ से थोड़े से होश में आए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हॉस्पिटल से फिर पेरेंट्स को आगाह किया गया। इस्लामाबाद के 12 कहू के सरकारी स्कूल में 25 बच्चे बेहोश हो गए। किसी की नक्सीर फूट पड़ी तो किसी की हालत गैर हो गई। वाकया तो सिर्फ लोड शेडिंग शदीद होने की वजह से हुआ, क्योंकि सुबह से बिजली नहीं थी। ये सब देखकर स्कूल वालों ने फौरी छुट्टी दे दी, मगर वालिदैन चंद घंटों की नहीं, लंबी छुट्टियां मांग रहे हैं। गैर लानिया लोड शेडिंग करके हमारे बच्चों को बिल्कुल ये जो है उनको मारने की एक साजिश की गई। कोविड-19 के लिए आपने 1.5 साल से स्कूल बंद रखे हुए, मैक्सिमम 20 डेज 30 डेज की बात है, आप इसको मजीद उसी तरह रन करें। ये हाल सिर्फ इस्लामाबाद के स्कूल का नहीं था। हाई कोर्ट में मरियम नवाज भी परेशान नजर आई, मगर 2 घंटे तक बिजली ना आई। पूरे ही मुल्क में बिजली कम पड़ गई है। बिजली चाहिए 23,000 मेगावाट, मगर पैदावार है 19,000 मेगावाट, यानी पूरे 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल। उधर नेपरा ने बिजली कंपनियों के सरबराहान को कर दी है कॉल। 11 जून को बुला लिया, पूछा जाएगा ये मुल्क का क्या हाल बना दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनी चलाने वाले आए और नेपरा को लोड शेडिंग की असल वजह बताएं। लोड शेडिंग की वजह तकनीकी खराबियां हैं। तरबेला डैम पर मेंटेनेंस चल रही है। वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कि 3 से 4 रोज में 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम में वापस आ जाएगी। बिजली गायब रहने लगी तो नून लीगी रहनुमाओं ने भी तेवर दिखाए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने हुकूमत पर खूब लफ्जी तीर चलाए। कहा हम तो इजाफी बिजली छोड़कर गए थे, फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मुल्क में लोड शेडिंग में इजाफा हुआ तो नून लीगी रहनुमा भी तनकीद के निश्तर लेकर मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, हमारी हुकूमत ने 2018 में 27,000 मेगावाट सस्ती बिजली निजाम में शामिल करके लोड शेडिंग खत्म की, मगर मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बाइस अवाम को लोड शेडिंग का सामना है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा, बिजली जरूरत से ज्यादा है, जल मसले पर काबू पा लेंगे। तरबेला डैम के अंदर रूटीन मेंटेनेंस हो रही है, जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर तरबेला डैम की तमाम 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ हमारे टेक्निकल आउटेजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो बिजली का नुकसान हुआ है उसको हम दूसरे प्लांट से आज रात तक रिप्लेस कर देंगे। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत बिजली के मामले में भी नाकाम हो गई। 0 लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। फरूख हबीब ने जवाब में इसे नून लीगी हुकूमत का किया धरा करार देकर माफी का मुतालबा कर दिया। महंगी बिजली ये लगा के गए हैं, सस्ता बिजली के इन्होंने प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए। मरियम साहिबा उसके ऊपर माफी मांगे, अभी उसके ऊपर भी आप लोगों को जो है वो सजाएं मिलनी चाहिए। फरूख हबीब ने मजीद कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने बिजली के तरसीली निजाम पर तवज्जो नहीं दी, हमने उस पर अरबों रुपए खर्च करके बेहतर किया। और शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों के तो दिल जल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई सवालात भी उठ रहे हैं जिन पर बात करने के लिए वफाकी वजीर हम्माद अजहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम्माद अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब शदीद गर्मी की पेशगोई हो चुकी थी तो ऐसे में तरबेला डैम की मरम्मत क्यों रखी गई है, और तरबेला डैम की मरम्मत से पहले मुतबादिल बिजली का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? बहुत शुक्रिया जी। तरबेला डैम की मरम्मत जो है वो काफ़ी माह से चल रही है और वहाँ पे जो सेडिमेंटेशन हुई है उसको रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि अगर ना रिमूव किया जाए तो उसकी कैपेसिटी जो है वो डिमिनिश हो जाती है। इसके साथ लेकिन हमें 2 और प्लांट्स हैं। मंगला में एक टेक्निकल हमें आउटेज मिली जिससे उसकी कैपेसिटी कम हुई, और दूसरा बल्लोकी में हमें टेक्निकल आउटेज एक ही साथ मिल गई।
और तीसरा जब हीट वेव आई तो डिमांड भी राइज कर गई। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 1-2 दिनों में हम इस मसले पर काबू पा लेंगे। ऑल्टरनेटिव जो प्लांट्स हैं उनकी बिजली आज शाम से सिस्टम में एंटर होना शुरू हो जाएगी और तरबेला परसों से ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला वो भी रिस्टोरेशन की तरफ चला जाएगा। हम्माद अज़हर साहब, एक बात और भी बताइए, आपने कहा कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है, ऐसा भी हमने सुना कि हमारे पास सलाहियत है, फिर हज़ारों मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं करते, पैसे भी देने पड़ते हैं, बिजली मौजूद है, पैसे दिए जा रहे हैं, फिर बहरान में ये बिजली आवाम को क्यों नहीं मिल रही, इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? सर, इसको थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए, जो हमारी बिजली की खपत है वो हर माह चेंज होती है। गर्मियों में फ़र्क है, सर्दियों में फ़र्क है। सर्दियों में 6000 मेगावाट पे चली जाती है, गर्मियों में 25000 मेगावाट या 23000 मेगावाट तक भी चली जाती है, जिस तरह आजकल गई हुई है। लेकिन हम पूरा साल ज़्यादा बिजली के पैसे देते हैं। जब हम 6000 मेगावाट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो हम हज़ारों मेगावाट बिजली नहीं ले रहे होते उसके भी हम पैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज भी हमारे पास बिजली तो ज़्यादा है, यही वजह है कि हम ये 4-5 हमारे जो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े पाकिस्तान के डैम्स हैं, वो वहाँ से बिजली नहीं आ रही। उसके बावजूद हम आज रात में सिस्टम में बिजली इंसर्ट करना शुरू कर देंगे और हम परसों से तरबेला से भी वापस लेना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा कराची इलेक्ट्रिक को भी हम 500 मेगावाट बिजली पिछले साल से, पिछली गर्मियों से ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं आज। तो बिजली तो मौजूद है, लेकिन ये टेक्निकल आउटेजेस जो 2-3 इकट्ठी साथ आई हैं और इसके साथ ही जो हमारी दम डिमांड पीक की है तो उसको कैचअप करने में 2-3 दिन लग रहे हैं, जो हम 2-3 दिन के बाद में मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम्माद अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया, अब हमारे साथ थे, वक्त दे रहे थे। और कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान की एक और कामयाबी, 3 माह की कलील मुद्दत में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगा दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि अवाम वक्त निकाल कर वैक्सीन सेंटर जाएं और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। मुहिम मजीद तेज करें ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर कारोबार खुल सके, रोजगार बहाल हो जाए। कोरोना से निजात के सफर में अहम संगे मील अबूर। 3 महीने की मुख्तसर मुद्दत में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगा दी गई, यानी बालिग आबादी के तकरीबन 10% अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन की इफादियत का शऊर बढ़ने की वजह से लोग जोग दर जोग वैक्सीन सेंटरों का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 3,35,790 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर NCOC में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने के अज़्म का इजहार किया। शहरियों से भी वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने की अपील की। जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जिस तरह जंग लड़ी, इसकी मोतरिफ पूरी दुनिया है। वजीर आज़म ने जिस तरह इस असाब शिकन जंग में कौम को एक लम्हा भी मायूस नहीं होने दिया और NCOC ने वजीर आज़म की पॉलिसी को नाफिज किया, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। पार हुआ ना पार, अब ये हो रहे हैं ख्वार, माजरा जानिए कुछ ही देर में। NCOC ने कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी हैं। कारोबार और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट अब हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन बंद रहेंगी। दफातर को भी 100% हाजिरी की इजाज़त मिल गई है। मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। फैसलों का इतलाक 15 जून से होगा। अरहम खान की रिपोर्ट। NCOC की अहम बैठक में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बड़े फैसले। इतलाक 15 जून से होगा। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 रोज बंद रखने का फैसला। 50% वर्क फ्रॉम होम खत्म, 100% ऑफिस हाजिरी शुरू करने की इजाजत। तमाम निजी और सरकारी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। रजा कराना लाजमी और कीमत की अदायगी के जरिए वैक्सीनेशन होगी। हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में मराद भी मिलेंगी। एजुकेशन सेक्टर, मास्क पहनने और रेलवे से मुतालिक पॉलिसी ताहुक्म सानी बरकरार। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोजा पाबंदी खत्म करने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की पाबंदी नरम करके 70% कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर जिम्स की बंदिश खत्म। अलबत्ता सकाफती फेस्टिवल्स पर पाबंदी बरकरार। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स भी बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन 11 जून से शुरू। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर 11 जून से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जिनकी हफ्तावार छुट्टी जुमे के बजाय इतवार को होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए जून के आखिर तक IT सिस्टम बनने की बड़ी खुशखबरी भी सुना दी गई। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।
हुकूमत ने मुल्क की खुदमुख्तारी का सौदा किया। मरियम नवाज ने तहरीके इंसाफ पर संगीन इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि अमरीकी अड्डों से मुतालिक खबरों की हुकूमत ने तरदीद नहीं की। कोई डील की है या कोई कमजोरी दिखाई है, पार्लियामेंट को बताया जाए। बोली पीपल्स पार्टी उनका हदफ नहीं है, पूरी अपोजिशन के मुस्ताफी होने की सूरत में ही फायदा हो सकता था। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, आपने किसी के आगे सरेंडर किया है, मुल्क की सॉवरेनिटी पे जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये है ये बात शायद सच है। ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो इनका इंतखाब होगा। और अदलिया को चाहिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफा दे देती। डिवाइड होकर इस्तीफे देते तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता है। अजब हालात हैं। चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भतीजी मुजाहमत की बातें कर रही हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब मरियम नवाज पर बरस पड़े, कहा ऑपोजिशन इस्तिराब का शिकार है। आर और पार के बाद अब ये खार हो रहे हैं। ये इस वक्त इस्तिराब का शिकार हैं। इन्होंने इस्तीफों की बात की, इन्होंने आर और पार के बाद अब खवार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मरियम जो है वो कह रही है मैं मज़ाहमत करूंगी, फिर मैं मुफाहमत करूंगी। ये इस टाइम जो है वो शिकस्त खुर्दा टोला है और इनसे हमें किसी किस्म का भी कोई सरोकार नहीं है। पंजाबी लीडर नवाज शरीफ आएंगे, मुल्क को बचाएंगे। मियां जावेद लतीफ मुतनाज़ा बयान के बाद कौमियत परस्ती को हवा देने लगे। रियासत मुखालिफ मुकदमे में गिरफ्तार लीगी रहनुमा का जमानत मिलने के बाद कहना था कि 70 साल में मुफाहमत का खेल बहुत हो गया। अब पंजाबी फैसला कुन तहरीक में हरावल दस्ते का कामयाब रोल अदा करेंगे। नवाज शरीफ, हाँ जी, पंजाबी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा, पंजाबी करेगा। पंजाबी जब निकलेगा तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, 70 सालों की खराबी दूर होगी। शदीद गर्मी, चुपते सवाल और शोर शराबा। लीडर हुई परेशान तो बोल पड़ी तर्जुमान। खामोश हो रहे हो या छोड़ जाए मैदान, माजरा क्या है आइए आपको दिखाते हैं। जाऊं फिर करेगी, सवाल करें, सवाल करें, करेगी, सवाल करें, सवाल करें। हाँ जी, करेगी। क्या किया गया? हाँ जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं जाऊं फिर? ऐसे टॉक नहीं हो सकती भाई, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। खामोशी इख्तियार करें। शुक्रिया। आगे आ रहा है गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की बस्ती। चीनी सफीर की GHQ आमद, आर्मी चीफ से मुलाकात की। सीपैक मंसूबों की पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने भी मुलाकात की। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की नुमाया कारोबारी शख्सियात की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बैठक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल, मुल्क में तजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तफसीली बातचीत हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का बहुत अहम किरदार है। FPCCI के वफ्द ने इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सिपह सालार ने वफ्द को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
चीनी सफीर नोंग रोंग ने भी GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। CPEC मंसूबों की पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान चीन को अपना आनी भाई समझता है और इसके साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीनी सफीर ने अफगान अमन अमल और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले एहसास वन विंडो मरकज का इफ्तिताह कर दिया। सानिया निश्तर ने इमरान खान को सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करवाया और ब्रीफिंग भी दी। महरूम और मुस्तहिक तबके के मसाइल कई और हल एक, एहसास वन विंडो सेंटर। इस पहले मरकज का इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम को सरबराह एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करवाया और तफसीलात बताई। एहसास वन विंडो सेंटर में साइलिन के रजिस्ट्रेशन, खिदमात की फराहमी, रकूम की अदायगी और शिकायत के अजाले के लिए एक ही छत तले अलग अलग डेस्क कायम। अब जगह जगह मारे फिरना नहीं पड़ेगा। किफालत प्रोग्राम हो या वसीला तालीम, नशोनुमा प्रोजेक्ट हो या सेहत सहूलत, एहसास स्कॉलरशिप हो या लंगर खाने की मालूमात, एहसास तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या मोबाइल ऐप और दीगर सहूलियात से आगाही, आमदन बचत अकाउंट, सर्वे और बिला सूद कर्ज का मामला या फिर मुतलका बैंकों से रकूम की वसूली। ATM से एहसास नादरा डेस्क और एहसास शिकायत डेस्क तक हर काम एक ही जगह। न दफातर के चक्कर, ना कोई और झंझट। यही तो है महरूम और पसमानदा तबके के लिए एहसास वन विंडो का फायदा, जो पहले तो कभी न था। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया, एहसास वन विंडो सेंटर मुल्क के हर जिला में कायम होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एहसास प्रोग्राम ही तो है मुल्क को फलाही रियासत बनाने की बुनियाद। मुराद अली शाह सिंध करते करते अचानक अमेरिका चले गए। सिंध के बजट से पहले ही वजीर आला निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक हफ्ते के लिए अमेरिका गए हैं। 15 जून को सिंध का बजट पेश होना है। मुराद अली शाह सूबाई वजीर ख़जाना की हैसियत से सिंध का बजट पेश करते हैं। इस बारे में तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना था कि मुराद अली शाह 3 रोज़ में वतन वापस आ जाएंगे। सिंध का बजट वजीर आला मुराद अली शाह ही पेश करेंगे। सिंध की बात करते करते अचानक अमेरिका का दौरा। सिंध के बजट से पहले ही वजीर आला निजी दौरे पर अमेरिका रवाना। अब आपको ये बताएं कि समा ने कराची के जिला गरबी में 200 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का पोल खोल दिया। तफसील जानिए मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट में। कराची की बड़ी आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, लेकिन शहर कराची में पानी चोर माफिया मुनज़्ज़म अंदाज में रोजाना लाखों गिलन पानी चोरी करके फरोख्त कर रहा है। ये धंधा किस तरह किन इलाकों में चलाया जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आज दिखाएंगे समा पोस्टमार्टम में। हम पहुंच चुके हैं मंगोपीर रोड पर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, औरंगी टाउन आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है हाइड्रेंट मौजूद है, हाइड्रेंट चल रहे हैं। समा टीवी आपको दिखा रहा है यहाँ पर हाइड्रेंट, गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है यहाँ पर जो है टैंकर मौजूद है, यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। ये समा टीवी आपको मनाज़िर दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये पीछे से जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। आइए जनाब, इधर बताइए गैर कानूनी हाइड्रेंट कब से चल रहा है? ये आइए। हेलो भाईजान, हेलो हेलो भाईजान, हेलो। ये आप देख सकते हैं जो कारिंदे थे हाइड्रेंट माफिया के, ये पीछे दरवाजे से निकल के भाग रहे हैं। समा टीवी आपको मनाज़िर दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है। यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट की भरमार है। यहाँ पर 2 टैंकर मौजूद है। समा टीवी दिखा रहा है आपको। सर आप ये बताइएगा गैर कानूनी हाइड्रेंट कहाँ पर है? यहाँ पर पीछे भी है, पीछे इलाके में भी, और भी इधर और भी बने हुए। पानी चोरी करके बेचा जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ऐसी। हम पहुँच गए बल्दिया टाउन। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह जगह जगह गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो काम कर रहे हैं। थाना सामने करीब थाना भी है, आप देख सकते हैं थाना भी यहाँ पर सामने, पुलिस मोबाइलें भी खड़ी हुई हैं। हम मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे उस मकाम पर जहाँ पर जो निज़ाम लगाया गया है पानी चोरी करके जो है, यहाँ पर जनरेटर आप देख सकते हैं, कैमरामैन आसिफ कुरैशी दिखाएंगे आपको। जनरेटर लगे हुए हैं, पानी की पाइप जा रहे हैं, पानी जो है मेन लाइनें चोरी करके जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जोन है आगे गुलबर्ग टाउन का, वहाँ पर जो है कंपनियों में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है।
कितने घंटे सप्लाई करते हो यहाँ से पानी की? वो हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह है कि मतलब एक दो घंटे चला रहे हैं। जी आप देख सकते हैं, कैमरा में आते दिखाएंगे आपको, ये सिस्टम भी लगा हुआ है। पूरा पानी चोरी किस तरह किया जा रहा है। अगर ये यहाँ पर मेन होल भी बनाए हुए हैं, यहाँ पर पानी स्टॉप किया जाता है। कराची में ताकतवर शख्सियात की सरपरस्ती में पानी चोर माफिया किस तरह काम कर रहा है, ये तो हमने दिखा दिया। अब सवाल ये है कि मुत्तालिका इदारे कब इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। आगे देखिए, एक हादसा मुतासिर कई खानदान। डहर की ट्रेन हादसे से शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। कराची से झंग बेटे की शादी के लिए जाने वाला खानदान हादसे का शिकार हुआ। 3 रोज़ बाद शादी थी। इमरान आसिफ इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। घोट की रेल हादसा। कराची से झंग शादी के लिए जाने वाला खानदान मौत का शिकार हो गया। ये खानदान अख्तराबाद कराची का रिहायशी है। दूल्हे की वालदा रजिया बीबी, वालिद रियाज, भाई सलमान जाँ बहक हो गए, जबकि दूल्हा बच गया। इसे बेहोशी की हालत में शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। हमसे पूछे ना, हमारे माँ बाप चले गए, हमारे दिल में घुस के देखे हमारा कितना दर्द है अंदर। जाँ बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गईं। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। इसी से जुड़े इंकशाफात ये भी कि डहरकी में हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस के कोच नंबर 10 में बफर्स नहीं थे, बोल्ट भी टूटे हुए थे। रिलीफ ट्रेन 2.5 घंटे देर से पहुंची। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने एतराफ कर लिया। 8 मील के टुकड़े पे हमने उसको मेंटेन किया हुआ था, इसलिए कम पॉसिबिलिटी है कि 8 मील के ट्रैक के अंदर कोई खराबी थी। जब ये 12 बोगियां जो हैं डिरेल हुई हैं, असल वजह एक्सीडेंट की वो है, ये जो मिलत का बोगियां हैं ये शिफ्ट कर गई उसके ऊपर, दूसरे ट्रैक के ऊपर। टाइम इतना लिमिटेड है, लोग बाज नीचे जंप करते हैं। सैयद के जो ड्राइवर था उसको कोई मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से जो है ज्यादा कीमती जानों का जो है वो नुकसान हुआ। एक बड़ा फैक्टर हमने देखा है कि रेस्क्यू हमारी जो ट्रेन है 2.5 घंटे के करीब जो है ये लेट आई, इसकी जिम्मेदारी हम पे है। कोच नंबर 10 के अंदर बफर जो है वो मिसिंग था, उसके बोल्ट जो थे वो टूटे हुए थे। जब कराची से मिलट ट्रेन जो है चली है उसके अंदर जो है डब्बे हिल रहे थे। दोनों ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स हमने ले लिया है। NTIR के इंस्पेक्टर जो सबसे बड़ा अफसर है वो इंशाल्लाह ताला जो है एक एक चीज को देखेगा। उसके अंदर हमें 3 वीक से 4 वीक कम से कम जो है वो लगेंगे। हमने हर सूरत के अंदर अपने पूरे रेलवे ट्रैक को जो है वो अपग्रेड करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। डहर की ट्रेन हादसे के बाद इस्तीफे का सवाल वजीर रेलवे का पीछा कर रहा है। आजम स्वाति कहते हैं उनके इस्तीफे से मसला हल होता है तो वो वजारत छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनके जैसा वजीर फिर नहीं मिलेगा। अगर इस्तीफे से है तो आया, मैं भी दे देता हूँ। बात सुने, ये जरा बंद कर दे, मेरे को जवाब दूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा जो कुछ काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा। कोई है मिनिस्टर, कोई और ऐसा मिनिस्टर लेके आए जो 20 घंटे वहाँ पे खड़ा हो, पाकिस्तान की तारीफ। आगे बढ़ते हैं। मगरिब इस्लामोफोबिया की जद में है। जो वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा, सारी दुनिया आज उसे मान रही है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाजिर है ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट का सुपर मेला 3 माह के इंतजार के बाद दोबारा सज गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 60 रन बना लिए। अबू धाबी में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो ने इनिंग्स का आगाज किया। कॉलिन मनरो 11 रन पर आउट हुए। रुहेल नज़ीर 8 रन ही बना पाए। कप्तान शादाब खान 7 रन पर हिम्मत हार बैठे। तीनों शिकार जेम्स फॉल्कनर ने किए। PSL 6 का पहला मरहला कराची में खेला गया, मगर सिर्फ 14 मैचेस के बाद कोरोना की वजह से इवेंट मुलतवी करना पड़ा था। जनूबी अफ्रीकी बॉलर इमरान ताहिर कहते हैं पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। PSL बड़ा ब्रांड बन चुका। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। मेरी वाइफ का उसने मुझे कहा था कि आप साउथ अफ्रीका खेलें बिकॉज शी इज फ्रॉम देयर।
अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने अच्छा किया उनके डोमेस्टिक में, देन ऑटोमेटिकली आई बिकम रेजिडेंट। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाहिर बात है टीम में चांस। शाहिद भाई जो है वो चैंपियन है, उनका लॉस ऑब्वियसली काफी बड़ा लॉस है मुल्तान सुल्तान के लिए। बाबर आजम को मुझे रेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। तो माशाल्लाह इज वेरी टैलेंटेड, डिफिकल्ट टू बोल टू। अहम खबर है कि डहर की ट्रेन हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वजीर रेलवे ने गफलत और नाअहली बरतने पर 9 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल अफसरान का ताल्लुक सक्खर, कराची और लाहौर डिवीजन से है। जिसने गफलत बरती उसको एक्शन का सामना करना होगा। वजीर रेलवे ने गफलत और नाअहली बरतने पर 9 आला अफसरान को मुअत्तल किया।